जनता नजर आ रही है और बस यही कह रही है कि बिहार पुलिस ने इसीलिए मनीष कश्यप को गिरफ्तार किया है क्योंकि उसने एक सरकार को लेकर सच्चाई जो है वो सामने लाई है और वो सरकार कोई और नहीं बल्कि बिहार की सरकार है। इस पूरे मामले पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट से एडवोकेट उमेश शर्मा जी। सर, जो लोग पत्रकारिता को लेकर आजादी की बात करते हैं, आज मनीष कश्यप की गिरफ्तारी को लेकर कोई भी सामने नहीं आ रहा है कि आखिरकार क्यों इस तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है मनीष कश्यप को। देखिए, इस चीज़ को समझने के लिए देखना होगा कि मनीष कश्यप क्या करते थे। वो बहुत ही टेक्निकल तरह से जो पब्लिक का काम हो रहा है, बिहार सरकार कोई बांध बना रही है, पुल बना रही है, कोई सड़क बना रही है, तो उसको जाकर वो बड़े कठोर सवाल पूछते थे। चूँकि वो खुद ही इंजीनियर हैं तो वो इन चीज़ों को, चोरियों को, घपलों को पकड़ लेते थे और साइट पे जो भी लोग मौजूद होते थे उसकी वो बहुत अच्छे से प्रेजेंटेशन देते थे। उसकी वजह से अब जो बहाना बना हो, पर ये तो जाहिर है कि बहुत सारे लोग सरकार में जो भी भ्रष्टाचारी लोग हैं या बिहार में जो सरकार चला रहे हैं लोग, वो दुखी थे और इनको टारगेट में लेकर चल रहे थे। तो इनको तो सीधा सीधी एक बहाना ढूंढकर छोटे से तिल का ताड़ बनाना, जिसको हम कहते हैं, छोटे से मसले में फंसाया गया है और फंसाकर इनको डिमोरलाइज करने की कोशिश की गई है। ये तो उसका जो पहलू है वो सबको दिखाई दे रहा है। अब हम आते हैं, उन लोगों की बात करते हैं कि जो स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और स्वतंत्रता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, और इसका गाना जो गाते हैं या जो उसकी दुकान चलाते हैं या उसकी जो डफली पीटकर अपनी दुकानें चलाते हैं, वो क्यों चुप हैं। तो आप देखेंगे कि हमारे देश में जो संविधान है उसका आर्टिकल 19, जो अनुच्छेद 19 का 1 का क भाग, मतलब 19 आर्टिकल 19 का 1A पार्ट जो है वो ये कहता है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आपको है। आप अगर गौर करेंगे तो इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कई बार प्रेस के खिलाफ जब भी कोई कार्रवाई होती है, ऐसा नहीं है कि किसी रिपोर्टर को अरेस्ट किया गया है या प्रेस का एक बहुत ही फेमस केस है जिसमें अखबार का न्यूज़ प्रिंट का कोटा कम कर दिया गया था, तो वो आए थे कोर्ट, तो कोर्ट ने कहा कि आप कोटा कम करके भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर रोक लगा रहे हैं। किसी प्रेस की बिजली काट दी गई थी इमरजेंसी में जो किया गया था, और उनके बीच में नाला खोल दिया गया था कि 2 प्लॉट मिलाए हुए हैं। तो उस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने इसको स्थापित किया है। सबसे पहले तो हमारे संविधान में इसका प्रावधान है, दूसरी बात है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स ने बार बार बोला है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का आप हनन नहीं कर सकते, चूँकि ये हमारे संविधान में संवैधानिक मूल जो शक्तियाँ हमको दी गई हैं किसी नागरिक को, उसमें है। तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को हम स्वतंत्रता तभी मानेंगे जब कोई बात कोई आदमी दिखा रहा है, जैसे पत्रकार है, आप कोई स्वतंत्र बात दिखा रहे हैं, सरकार के विरुद्ध बातें दिखा रहे हैं और मैं उसको सुन रहा हूँ, ऑडियंस उसको सुन रही है, समझ रही है, तो दोनों के अधिकार है। आपका अधिकार है उसको दिखाने का और सुनने वाले का या देखने वाले का अधिकार है उसको देखने का, अपनी विचार, उसको देखने के बाद अपने विचार को अभिव्यक्त करने का। तो ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है वो, इसमें ये सब कुछ आ जाता है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जिसको हम बोलते हैं या राइट टू एक्सप्रेशन बोलते हैं। आर्टिकल 19 में और भी 7-8 और इंग्रेडिएंट्स हैं जिसको कि हमारे मूलभूत अधिकार कहे गए हैं कि मैं भारत के किसी कोने में जाकर रह सकता हूं, कहीं भी जा सकता हूं, मुझे ट्रैवल करने से कोई नहीं रोकेगा, मैं कोई एसोसिएशन बना सकता हूं, मैं कोई भी व्यवसाय कर सकता हूं, मैं किसी भी धर्म का अनुयायी हो सकता हूं। तो ये इस तरह की स्वतंत्रताएं हैं, उसके साथ रखा गया है। तो ये मूलभूत स्वतंत्रता है और इसको बिहार सरकार ने जिस घटिया तरीके से, जिस नीचे स्तर पर आकर जिस तरह से मनीष कश्यप को घेरने की या उनको प्रताड़ित करने की या उनको डिमोरलाइज करने की कोशिश की है, ये सीधा सीधा दिखाता है कि मनीष कश्यप पर ही वार नहीं है। ये जो उनके प्रशंसक हैं, जो उनके फॉलोअर्स हैं, जो उनके व्यूअर्स हैं, उन सब पर ये सीधा सीधा वार है कि ऐसी चीज़ें लोगों के बीच में ना जाएं और मनीष कश्यप जेल चले जाएं या उनका चैनल बंद हो जाए या उनको ऐसी जाल में फंसा दिया जाए, कानूनी जाल में, कि वो अपना काम अच्छे से नहीं कर पाए। ये उसकी साजिश है। और बिहार सरकार के बारे में और भी जो चीज़ें कही जाए, जितना भी कहा जाए वो कम है। और इस केस को मैंने गहरे से देखा है, समझा है, तो मैं देखता हूँ कि ये बिहार सरकार कुछ ज़्यादा ही प्रताड़ित कर रही है। बिहार पुलिस इतनी ज़्यादा इसको लेके एग्रेसिव है, इतना स्मार्टली चल रही है कि इनको, जैसे मनीष कश्यप जैसा कोई दुर्दांत
अपराधी या आतंकवादी पकड़ लिया है। ये बेचारा एक पत्रकार है जो बुद्धिजीवी लोगों को, बुद्धिजीवी वर्ग को, बुद्धिजीवी होते हुए भी उनके लिए सूचनाएं दे रहा था, उनके लिए न्यूज़ क्लिप बना रहा था, यूट्यूब चैनल बना रहा था, और कोई क्राइम उसने नहीं किया है। अगर कोई क्राइम है तो बहुत ही टेक्निकल सा छोटा सा क्राइम है कि एक न्यूज़ जो कहीं छपा था उसको उसने यहाँ दिखा दिया। उस न्यूज़ को आप देखेंगे जो तमिलनाडु में 17-18 लोगों के मारने की सूचना उसने दिखाई है। यही तो क्राइम है उसका, कि वहाँ के किसी हिंदी के किसी अखबार में छपा था, बाद में वो खबर गलत पाई गई और उसने ये खबर दिखा दी कि बिहार के लोगों को वहाँ पर प्रताड़ित किया गया है, मारा गया है। तो ये कोई क्राइम तो नहीं है, उसने खबर दिखाया, गलत खबर दिखाया, हो सकता है वो झूठी खबर हो, उसने नहीं किया, ये कहीं छपा था। तो उस चीज़ को टेक्निकल ऑफेंस ही आप बोलेंगे, उसके स्तर पर एक चूक हुई बोल सकते हैं, लेकिन उसके लिए ऐसा कोई दुर्दांत अपराधी या आतंकवादी की तरह उसको ट्रीट करना, उसको जुडिशियल कस्टडी में ले जाना पुलिस द्वारा, उसके बैंक अकाउंट को खंगालना और ये बोलना कि अभी हम इसकी गहन अन्वेषण करेंगे, इसके फाइनेंशियल जो गतिविधियां हैं उसकी, तो ये सब तो प्रताड़ित करने की, डिमोरलाइज करने की कोशिश है। और ये मीडिया के सभी लोगों को सामने आकर, खासकर न्यू मीडिया के सभी लोगों को सामने आना चाहिए और बिहार सरकार की जितनी भी भर्त्सना कर सके आप, जितनी बुराई कर सके, बिहार सरकार को जितना आप एक्सपोज कर सके आपको एक्सपोज करना चाहिए, और तब जाकर ये रुकेगा। नहीं तो ये सिलसिला अगर शुरू हो गया तो आज मनीष कश्यप है, कल कोई और हो सकता है, परसों कोई और हो सकता है। इस तरह से लोगों को डिमोरलाइज करके पीछे हटने पे मजबूर कर दिया जाएगा। सवाल ये भी उठ रहा है कि जिस तरीके से आरजेडी के नेताओं पर एक के बाद एक ईडी सीबीआई की जांच हो रही है, छापेमारी हो रही है, क्या ये उसी का नतीजा तो नहीं है? जिस तरीके से आज बिहार की सरकार जो है वो मनीष कश्यप को लेकर इस तरीके से तमाम चीजें जो है वो पुलिस करती हुई नजर आ रही है। हाँ, बिल्कुल है, बिल्कुल लिंक्ड है। बिहार सरकार, बिहार के जो नेता हैं, जो भी नेता ऐसे हैं जिनके यहाँ ईडी की जांच हो रही है, जिन्होंने की अकूत संपत्ति कमाया है, जिन्होंने कैश या मनी फॉर रिक्रूटमेंट किया है, जो मुख्यमंत्री साहब थे लालू यादव जी, उन्होंने यहाँ जब रेल मंत्री रहते हुए अपने बेटे, अपने बेटियों, अपने पत्नी के नाम लोगों की ज़मीनें ली, उसको बेचा, ट्रांसफ़र किया और हज़ारों करोड़ का घपला किया है। तो ये उनका भ्रष्टाचार है जिसको दबाने के लिए, ऐसी चीज़ें पब्लिक में सामने ना आ जाए, उसको दबाने के लिए प्रताड़ित किया जा रहा है। मनीष कश्यप तो एक सिंबल हो सकते हैं। मनीष कश्यप जैसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत स्वतंत्र पत्रकार हैं जो इस चीज़ को लाएंगे ही लाएंगे, और मेरा ऐसा मानना है कि न्यू मीडिया इन छोटी छोटी बातों से नहीं रुकेगी। आप देख लीजिए, सोशल मीडिया में कोई भी जाकर देख लें, जो बिहार के उप मुख्यमंत्री साहब हैं उनका 4 लाख का बंगलो जो न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में जिसकी फ़ोटो दिखाई दी जा रही है, वो कम से कम 200 करोड़ का बंगलो है, लेकिन कागज़ पे उन्होंने उसको 4 लाख में ख़रीदा है। तो ये कितने शर्म की बात है, कितना बड़ा धोखा ये लोगों के साथ कर रहे हैं, जनता के साथ कर रहे हैं, सरकारी पैसे के साथ कर रहे हैं, स्टैंप ड्यूटी की चोरी कर रहे हैं, क्राइम कर रहे हैं। तो ईडी ने अगर पकड़ लिया है तो ये चीज़ें तो एक्सपोज हो गई हैं। और वो जो कॉन्ट्रैक्ट देने में दलाली खाते हैं, जो रोड बनाने में दलाली खाते हैं, जो पुल बनाने में दलाली खाते हैं, जो भी सिविल वर्क या कंस्ट्रक्शन वर्क या डेवलपमेंट वर्क जो भी जहां हो रहा है उसमें जो भ्रष्टाचार हो रहा है, मनीष कश्यप की बहादुरी है कि उस चीज़ को बहुत ही अच्छे से बखूबी वो दिखाते हैं। चूँकि वो खुद ही एक सिविल इंजीनियर हैं, पढ़े लिखे हैं और टेक्निकल बातों को समझते हैं, कितना क्या मिल रहा है वो सारे जानते हैं। जो मैनुअल है बिहार सरकार का या CPWD के मैनुअल में क्या बोला गया है, कितने रेत में कितना सीमेंट मिलाया जाएगा, कितना क्या मिलाया जाएगा, पानी मिलाया जाएगा, कितने दिन सुखाया जाएगा, क्या हाइट होगी, क्या थिकनेस होगी, उसके बारे में उनको जानकारी है। तो वो बड़े कठोर सवाल पूछते हैं और इस वजह से बिहार सरकार के खासकर जो आरजेडी का धड़ा है, जो कि गले तक आकंठ डूबा हुआ है करप्शन के एक्टिविटीज़ में, एक्सटॉर्शन में, वो डर गए हैं, वो पैनिक हो गए हैं। और मैं यही कह सकता हूं कि ये खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे है और कुछ नहीं है। और जो लोग अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की डफली बजाते थे, जरा सी बात पे कहते हैं कि केंद्र सरकार लोगों को अभिव्यक्ति नहीं करने दे रही है, उनको आगे आना चाहिए, मनीष कश्यप के समर्थन में बोलना चाहिए और ये बोलना चाहिए कि बिहार सरकार ये गलत कर रही है। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो इसका मतलब सीधी सी बात है कि वो सबके सब गलत तरीके से, गलत दुर्भावना से बातों को बोलते हैं। गलत तो गलत होता है, उसको सबको आगे बढ़ के गलत बोलना ही चाहिए।